आप अपने रचयिता स्वयं हो। सारी ताकत आपके हाथ में है। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता। अगर आप अपने आप को कष्ट में पा रहे हो तो कारण आप। कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए। कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़ करके आसमानों में ले जाए। आपकी जिम्मेदारी, कितना महत्वपूर्ण शब्द है लो। जहां आजादी की बात होगी वहां ये शब्द भी साथ में आ जाएगा, जिम्मेदारी। तो वेदांत इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है। अगर चुनाव आपके हाथ में है तो फिर जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। लोग चाहते हैं जिम्मेदारी किसी भगवान की रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दे, प्रसाद दे, वरदान दे। वेदांत कहता है हटाओ बच्चों वाली बातें, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना किसी ने कुछ कर दिया, ना आगे कोई कुछ करेगा। तुम ही हो। अहो अहम नमो में हम, तुम ही हो। ऊंचे से ऊंचे भी तुम ही हो और गर्हित से गर्हित भी तुम ही हो। कोई नहीं। रोना छोड़ो और आसरा छोड़ो। किसी का आसरा नहीं लेना है। तुमसे बाहर कुछ नहीं जो तुम्हें तार सके। अब बताइए सजन कौन? सारा काम किसकी जिम्मेदारी का है? अपनी जिम्मेदारी का है। वेदांत इसीलिए आखिरी बात है जहां तक मनुष्य का विचार जा सकता है। सारी बातें हटा देता है, कुछ छोड़ते ही नहीं, कुछ नहीं बचा अब। तुम हो, देखो कि तुम बंधन में हो। तुम हो, चुनो कि तुम्हें बंधन में नहीं रहना है। तुम हो, अपनी शक्ति से और अपनी जिम्मेदारी से प्रयास करो बंधनों को खोलने का। तीनों वक्तव्यों में साझी बात क्या बोली? तुम हो। सारी सत्ता फिर किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हारे बंधन भी वास्तव में किसके हैं? तुम्हारे ही द्वारा रचे गए। गांठ तुमने ही बांधी है और तुम ही खोलोगे, कोई और नहीं आने वाला। ये जिम्मेदारी जैसे ही यूरोप ने अपने ऊपर ली थी, तुरंत आगे बढ़ गया। यूरोप में रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठना, रेनेसां, ह्यूमनिज्म, इनका आना, और इनके साथ दर्शन और विज्ञान की तरक्की एकदम समानांतर चले। जब तक आपने जिम्मेदारी डाल रखी है चर्च के ऊपर, यूरोप की बात, कोई प्रगति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हम क्या करें? जो करेगा वो करेगा। और जैसे ही चर्च को एक तरफ करा गया, यूरोप दंदना के आगे बढ़ गया। क्योंकि अब जिम्मेदारी किसी भगवान की नहीं रही, अब किसकी रही? इंसान की रही। दंदना के आगे बढ़ गया यूरोप। भारत का रेनेसां मात्र वेदांत ही ला सकता है। और भारत उसकी बहुत जरूरत है। कोई वजह थी ना कि अगर आप 13वीं 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का समय लें तो यही वो समय था जब यूरोप ने वैचारिक और वैज्ञानिक
तल पर बहुत प्रगति की। और उस समय भारत क्या कर रहा था? आप दबे हो, कुचले हो, आक्रांत हो और बस भगवान भगवान पुकार रहे हो। भारत में वो जो काल था उसकी तुलना यूरोप में उसी काल से करिए और देखिए कि भारत में उन शताब्दियों में क्या चल रहा था और यूरोप में क्या चल रहा था, और आप समझ जाएंगे कि बात क्या हुई है। सारा खेल जिम्मेदारी का रहा है। भारत ने अपना भाग्य छोड़ दिया किसी दूसरे के हाथों में और अपना सुख दुख स्थापित कर दिया किसी दूसरे लोक में। ऐसा लोक जो अगले जन्म में है या मृत्यु के बाद है, इत्यादि इत्यादि। जहां कहीं मृत्यु के बाद का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, वहां वैचारिक और वैज्ञानिक दोनों अवनतियां हो जाएंगी। क्योंकि अपने हाथ में तो होता नहीं ना, कोई और होता है जो बैठ करके बही लिख रहा है, लेख जोख कर रहा है। अब वो जो तय करेगा माना जाएगा। तो अमरपुर ले चलो सजना। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जिससे आप प्रार्थना कर सकें। पर ये तो बहुत भारी अहंकार हो गया ना, खुद को ही नमन कर रहा है, खुद से ही प्रार्थना कर रहा है। ना 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 ना, अंतर सूक्ष्म है, समझिएगा। मैं अपने उस हिस्से से प्रार्थना कर रहा हूं जो अपना अतिक्रमण करना चाहता है। मैं सत्य से सीधे प्रार्थना भी नहीं कर सकता, और इसमें विनम्रता है मेरी। मैं कह रहा हूं मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तुझसे सीधे सीधे संबंध बैठा सकूं। तू अगम अगोचर है, मैं क्या बोलकर तुझसे प्रार्थना करूं? तू किसी दिशा में नहीं है, बोल मैं किस दिशा में झुकूं? सब दिशाएं तेरी हैं, मैं किसी दिशा को झुकता हूं तो दूसरी दिशा को पीठ दिखाता हूं। मैं हाथ क्या जोड़ूं तेरे सामने? मेरे तो पांव तले भी तू है। तो मैं तुझसे सीधे क्या बात करूं? मैं ऐसा हूं नहीं कि मैं तुझसे सीधे बात कर पाऊं। बात तो मैं उसी से करूंगा ना जो मेरे तल का हो, जो मेरे थोड़ा आसपास का हो। मैं तुझसे कैसे बात करूंगा? तो मेरे आसपास का कौन है जिससे मैं रिश्ता बैठा सकता हूं, जिससे बात कर सकता हूं? वो कौन है? हाँ, वो अहंकार ही है। और मैं उसी की चिरौरी कर रहा हूं। अमरपुर ले चलो, अमरपुर ले चलो। प्रार्थना ही है, एक तरह की है। अमरपुर ले चलो, कृपा करो, अमरपुर ले चलो। तो एक दृष्टि से देखें तो अपने से बाहर वाले से कहा जा रहा है अमरपुर ले चलो। हाँ, और ज्यादा व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो स्वयं से ही कहा जा रहा है कि चलो अमरपुर। अमरपुर तो समझते ही है ना? हाँ, बोध बिंदु, मुक्ति का स्थल, मुक्ति मात्र, वो अमरपुर है।